हेलो, राधे कृष्णा सभी को। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोग होंगे। और चलिए देखिए, मेरे गार्डन में तो क्या हो गया, आंधी आई थी ना, तो ये पेड़ पूरा टूट गया है, मुड़ गया। तो सीधा करी सीधा नहीं हो रहा है। वैसे अब इसका सीज़न चला गया है, क्योंकि ये देखिए ना, इसके बीज बन गए हैं। तो फिर अब मैं इसके जो बीज निकाल दूँगी। तो फिर ये देखिए, मेरा ये वो है मोगरा का पौधा। और जो ख़राब हो जाते हैं ना, तो उनको निकाल दीजिए। और ये 2-3 बहुत सुंदर आ रहे हैं। कितना सुंदर आया ना ये वाला फूल मोगरा का। और ये जो ख़राब हो जाते हैं ना, तो उनको आप तोड़ के मतलब टहनी को थोड़ा सा नीचे से 4 इंच नीचे से तोड़ दीजिए। 4 या 5 इंच तक आप नीचे तोड़ दीजिए। तो फिर वहाँ से दूसरा मतलब टहनी आ जाएगी, शाख आ जाएगी। और मिर्च भी तोड़ दीजिए। मेरे मिर्च भी दिखी बहुत सारी। और ये पालक तोड़ने आ गई हूँ मैं। तो फिर मेरा पालक ये थोड़ा सा है लास्ट। अब देखो, अब होना तो है नहीं पालक ने अच्छा यहाँ पे धूप में। फिर भी जो बचा है उसे निकाल देती हूँ। तो जो था वो मैं निकालने लग गई पालक। और जब पालक निकाल रही था तो मैंने चलो फिर आज मैं इसकी बनाती हूँ कड़ी। वैसे तो मैंने सिंपल कड़ी बनानी थी, लेकिन जब पालक मुझे दिख गया तो मैं पालक कड़ी बनाती हूँ आज। तो फिर ये पालक तोड़ रही हूँ। थोड़ा सा बैगन का पौधा है ना, इसी में लगी थी। और ये दिख रहा है आपको, ये अजवाइन का पत्ता बोलते हैं ना। तो ये मैंने इतना सा डाला था, तो इसे कड़ी, तो ये अजवाइन का पत्ता मैंने कड़ी में डाला था, इतना सही डाला था और बहुत अच्छा स्वाद आया था कड़ी में। और ये पालक में जहाँ बैगन का पौधा है ना, वहाँ से मैंने लिया है। और अब आगे में जो ये करेले की जो बेल है ना, इसमें बहुत सारा हमारा पालक का पत्ता लगा हुआ। तो मैं यहाँ से भी अपना पालक तोड़ दूँगी। तो ये मैं दिखा रही थी, पता है इसमें पूरे चारों तरफ ही मेरा पालक जो है फैल गया है। तो थोड़ा सा मैं, और ये देखिए मेरे करेले देखो नहीं लग गए हैं। एक करेला और है, ये रहा। और मैंने 2 करेले दिखाए, तो इसमें और भी लग रहे थे। नीचे भी जहाँ मैंने पहले हाथ लगाया था ना, वहाँ भी करेला लगा हुआ है। तो इसमें जब मैं तोड़ रही थी ना करेले, वो इसके पालक को, तो आप देखना कि ये देखो मैंने इधर से तोड़ा, ठीक है। फिर देखो तो इसमें तो और लगा हुआ है पालक। तो फिर मैंने फिर इसको गमले को हिला के मैंने फिर और निकाला। और जो जैसे घर में अगर आप ऐसे गार्डनिंग करते हो, तो ऐसे थोड़ा बहुत अगर लगा दिया ना आपने पालक, तो मेरे बल्ले बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसे, मतलब इसका स्वाद आता है ना घर के पालक का। तो कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, इससे मज़ा आ गया था खा के। तो अभी देखिए मैंने पूरा चारों तरफ से पूरा पालक निकाल दिया है। और जो वैसे ख़राब जो हो रहा था ना, वो भी निकाल दिया। तो वो मैं डाला नहीं, मैं दिखा रही थी कि मैं ही तोड़ रही हूँ इस पालक को, इसलिए मैंने अपनी तरफ कैमरा किया था। तो अब फिर दोबारा मैंने बैक कैमरा करके उसको देख आपको दिखाने लग गई थी। तो फिर चलिए तो बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए फिर अब हम ये तोड़ दिया है हमने। तो अभी और है, तो जितना भी मैं घुमा के जितना भी एक्स्ट्रा पालक है वो सब निकालते जा रही थी। और जो सूखा हुआ चीज़ें होती है ना, उन्हें निकाल रही थी साथ साथ। क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से सोची थी इस पालक को निकालूंगी, लेकिन नहीं निकाल पाई थी। तो आपके सामने लाइव में भी बताया था कि ये निकालना है मुझे। लेकिन अब तो लाइव को जब मैंने बात की थी ना, उससे आज कम से कम 3-4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तब अभी पालक ये मतलब बिल्कुल सही है। और ये मेरा उसका पौधा है, लेमन ग्रास का पौधा है। और वो कद्दू की बेल जा रही, देखो येलो रंग का फूल दिख रहा है ना, कद्दू का है। और बस अब मैं ले आई थी नीचे पालक, तो ये मैंने वॉश किया है। तो इसको फिर अच्छे से वॉश कर दीजिए, क्योंकि ना वैसे मिट्टी तो नहीं थी पौधे में, इसमें मेरे पालक में मिट्टी नहीं थी, लेकिन फिर धोना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो इसको वॉश किया है। जो इसे ख़राब पत्ता कोई आ गया था वो मैंने निकाल दिया है। और फिर इसको अच्छे से आप इसको छन्ने में रख दीजिए, ताकि सारा पानी जो है निकल जाए इसका। और फिर मैंने उसके बाद इसको बारीक बारीक काटा है। ये देखो इसमें थोड़ी जड़ भी लगी है ना, तो इसे बारीक बारीक काट दीजिए। तो बारीक काटा हुआ कड़ी में डालो ना तो बहुत अच्छा बनता है, मोटा मोटा ना काटिए। तो मैंने इसकी सारी चीज़ें काट दी थी, मतलब ज़्यादा इसमें की डंडी जो होती है ना, मैंने वो भी जो मुलायम थी सॉफ्ट, मैंने वो भी काट दी है। तो बहुत सॉफ्ट है इसकी। तो घर के पालक के तो होते ही बहुत अच्छा है। तो उसी डंडे बहुत सॉफ्ट है, तो मैंने पूरा पालक काट दिया है। जो इसमें चॉपिंग बोर्ड में काटा है मैंने, देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना। तो ऐसे मैंने मतलब 2-3 बार मैंने गड्डी बनाई थी उसकी पालक की, और फिर जाके मैंने काटा था। तो देखिए मैं कैसे काट रही हूँ, देखिए मैंने चॉपिंग बोर्ड में काटती नहीं हूँ, मुझे उसे पसंद नहीं है। और फिर भी मैं कभी कभी जैसे प्याज वगैरह काट देती हूँ। और फिर मैंने तेल गरम किया, फिर उसको फटाफट से तेल डाला। और तेल से मैं सरसों का यूज़ करती हूँ। सरसों का तेल जो है ना बहुत ही अच्छा होता है खाने में, और वो हेल्दी भी होता है। तो रिफाइंड में कम यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो आप ही वही यूज़ करिए ज़्यादातर, मतलब सरसों का तेल ही यूज़ करिए। तो कई चीज़ों में होता है रिफाइंड यूज़ होता है वैसे। तो फिर अब ये जीरा मैंने डाल दिया है। और फिर मैंने डाला मेथी दाना, फिर डाला है मैंने हींग। तो मैंने डब्बे दिखाई थी ना, तो मैंने आपको डब्बे भी दिखा रही हूँ कि मैंने मतलब हींग ही डाली है। तो फिर उसमें मैंने ऐसे डाल दिया था। फिर मैंने डाले प्याज, और फिर हल्का सा जब ब्राउन हो गए थे फिर मैंने डाले थे टमाटर।
ठीक है। और फिर मैंने फिर डाले इसमें जो मसाला होता है ना, नमक, उसके बाद डाली मैंने हल्दी, फिर डाला धनिया पाउडर। तो फिर उन सबको डाल के ना भून लो थोड़ी देर। और जब ये मसाला जब भुन जाए ना, उसके बाद आप डाल दीजिए पालक डाल दीजिए। और फिर ना पालक को भी थोड़ा पका लीजिए, थोड़ा सा मतलब पालक भी सॉफ्ट हो जाए। उसी के बाद ही कढ़ी डाली। तो थोड़ा सा मैंने इसे पकाया था अपने पालक को। फिर जब ये सॉफ्ट हो गया था ना, तब मैंने अपनी मतलब इसको मतलब कम कर दिया था गैस। और फिर तब तक जब तक ये सॉफ्ट हो रहा है ना, तब तक मैंने दही ले ली थी। तो अभी मैं जो घर की दही होती है ना, मैं उसी से कढ़ी बनाती हूँ। पहले ही मतलब एक दिन पहले ही मैं जमा देती हूँ। जब मुझे कढ़ी बनानी हो तो मैंने एक दिन पहले दही जमा दी। और फिर मैंने ये हमारी कढ़ी, वो दही तो कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी जमी है। और फिर मैंने इसकी ना लस्सी बनाई। और लस्सी बना के फिर मैंने इसका मतलब मक्खन भी निकला था थोड़ा सा, तो निकाल दिया था मैंने। और फिर मैंने इसमें डाला था बेसन। तो बेसन मैंने ज़्यादा डाला था, 6 चम्मच मैंने बेसन डाला था। अभी तेल नहीं दिखा है ना आपको, मैंने और डाला था बेसन। फिर इसको ना अच्छे से मिला दीजिए ताकि इसमें गांठें ना बने। और फिर उसके बाद मैंने इसको अपने मतलब मसाले में डाल दिया था। तो जो उबाल आ जाए ना कढ़ी में, तो तभी कढ़ी अच्छे से बनती है। तो देखिए गैस कितना तेज़ है और ये गिर भी नहीं रही, तो उसके कढ़ी पक गई है। और उसके बाद में बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब पक जाती है ना कढ़ी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इतना अच्छा स्वादिष्ट कढ़ी चावल बने थे पालक के साथ। तो हमारी मतलब पालक के साथ जो थे हरी कढ़ी बनी तो पीली थी, क्योंकि हरा रंग तो इतना नहीं आता, पीला ही रंग आता है कढ़ी का, बेसन का, हल्दी का। तो बहुत टेस्टी बनी। धन्यवाद देखने के लिए।